बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले अर्ज़ कर रहा था कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी हिस्सा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सोसाइटी मुआशरा इस अंदाज़ के अंदर बनाया कि वो एक मिसाली मुआशरा था पूरी दुनिया के लिए। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he nurtured a society that was exemplary for the whole of humanity, for the whole of the creation. And he eliminated the negatives from there and maintained and increased the positive qualities. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर जो गलतियाँ और कमज़ोरियाँ थी उसको आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता उनको निकालते हुए, ख़त्म करते हुए, अच्छाइयाँ उसके अंदर उनकी तरबियत करते हुए अपने शागिर्दों की रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। और उनमें से एक अहम चीज़ जिसकी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही तवज्जो दी वो थी तासुब, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन। कि किसी की चमड़ी को देखकर या किसी की ज़बान को या किसी का बैकग्राउंड देखकर या किसी की और कोई इस तरह कोई ख़ासियत देखकर उसको हल्का समझना, कमज़ोर समझना, उसको हकीर समझना, या ये कि एक दूसरे शख्स की कोई ऐसी क्वालिटीज़, उसके ख़ानदान, उसका बैकग्राउंड, उसकी ज़बान देखकर उसकी बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम और बाकी जो इर्द गिर्द लोग थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरत बनाई वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि जितनी भी इंसान थे उन तमाम को इसके अंदर शामिल करते थे, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो नसरानी हों, चाहे वो मुशरिकीन हों, चाहे वो कोई मज़हब वाले ना हों। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आई हैव sent you as a mercy to the whole of the worlds, to all of the nations, regardless of their faith, regardless of their background, regardless of their language, regardless of the color of their skin, or any of these attributes. Anybody who's human being and jinnat, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sent for them. चुनाचे सबसे पहली आयत जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो कुरान करीम के अंदर दिलाऊंगा, to eliminate the racism, Allah subhanahu wa ta'ala began with the verse, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Allah Rabbul Izzat ने कुरान करीम की आयत, ए लोगो, तमाम लोग, सिर्फ मुमिनीन से मुखातिब नहीं है Allah Rabbul Izzat. Allah isn't just speaking to the mu'mineen, He's saying, O people, I have created you min dhakarin wa untha, from a male and a female. एक नर और मादा से मैंने आपकी तख्लीक की। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। और उस नर और मादा से, मर्द और औरत से जो मैंने आपकी तख्लीक की, उसके बाद आप ख़ानदानों के अंदर तकसीम हो गए मुख्तलिफ, और मुख्तलिफ फैमिली के अंदर तकसीम हो गए। ये अल्लाह की तरफ से तकसीम की कि अलग अलग फैमिलियाँ, अलग अलग रंग, अलग अलग चेहरे, लेकिन मैंने ये इसलिए बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। सो यू कैन, आई हैव क्रिएटेड यू in different families and different tribes, different colors, different skin, different facial appearances, different bodily appearances. आपके चेहरे अलग, आपके जिस्म अलग, आपकी आवाज़ अलग। ये क्यों?
लितआरफू, so that you may be able to recognize each other, एक दूसरे को तुम देख सको, एक दूसरे को पहचान सको, सॉरी, एक दूसरे को पहचान सको, so you can recognize each other. वरना थोड़ी देर के लिए इंसान सोचे ना, कि थोड़ी देर के लिए सोचे कि अगर जितने भी इधर आपके घर के अंदर जितने भी लोग हों वो सब एक ही रंग के हों, एक ही एग्जैक्टली शक्ल के हों, एक ही किस्म का उनका आवाज़ हो, तो कितनी इंसान को तकलीफ़ होगी कि आप इन दोनों के दरमियान पहचान ही नहीं सकते। मुझे तो ज़ाती तजर्बा है इसका। मेरे क्लास के अंदर कुछ साल पहले दो बच्चे थे, ट्विन्स, और अल्लाह का अजीब करना, उधर BD3 में मैं पढ़ाता था, तो दोनों के चेहरे तकरीबन मेरे सामने तो बिल्कुल यकसा थे, हालांकि एक साल पूरा मेरी क्लास के अंदर रहे। मैंने सोचा कि इसकी जो नाक है उससे मैं इसको पहचान लूँगा, उसके भी नाक इसी तरह था, इसकी आंखों से उसकी आंख। और अजीब बात, चूँकि वो स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म भी होती है, सबके एक ही रंग की जर्सी, सब एक ही रंग के जो शर्ट ट्राउज़र्स, अब उन दोनों को पहचानना इतना मुश्किल, और मुझे कितनी तकलीफ़ होती एज अ टीचर। I would find it very difficult because those two twins, they were so alike. So on one occasion, I called his parent and I said, how do you differentiate between these two individuals? Now, I don't want to say names because I know there's people from the area who will be listening, so to keep the confidentiality. And I said, I find it so difficult because sometimes I'm giving a message to this one and he's outside in the playground, and sometimes I'm calling him and he's So he said, if you look right at the back of his neck, where the hair comes down, one of them is slightly different than the other. Other than that, if you look very carefully, one is slightly a bit chubbier than the other on the cheekbone. उसने कहा कि अगर आप पीछे से देख रहे हैं तो गर्दन से जो थोड़े से बाल नीचे आते हैं दोनों, यानी बिल्कुल सीधे आकर थोड़े से बाल इस तरह, उसको देखो, और दूसरी जगह अगर सामने से देख रहे हैं तो इधर से एक का मुंह जो है थोड़ा सा मोटा है। खैर वो तो उसके वालिदैन हैं, पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहे हैं। अब मैं उसके मुंह की तरफ देखता रहूं और इसके मुंह की तरफ देखूं कि इसका थोड़ा सा मोटा है और इसका पतला है। इट वॉज सो डिफिकल्ट। और अल्लाह ना करे अगर दो और इस तरह आ जाएं, इमेजिन इंस्टेड ऑफ हैविंग टू दे वर क्वाड्रुपल्स, दो के बजाय अगर चार बहन भाई इस तरह आ जाएं जो बिल्कुल यकसा, फिर तो कितनी तकलीफ। इट वुड बी सो डिफिकल्ट। वो बाज़ों अजीब वाक़यात हुए कि एक को बुलाता और एक को कहता, डांटता, दूसरा कहता मैं नहीं था। बाज़ों का मेरे ख्याल में वो खेलते भी, हमें वो बड़े चालाक होते हैं। ये होता यही है, कहते हैं नहीं मैं नहीं था, मेरा भाई। अजीब बात, मैनी स्टोरीज किसी और मौके के ऊपर अर्ज़ करूँगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला थ्रू हिज इन्फिनिट मर्सी, अल्लाह ने अपने बड़े एहसान किया कि सबको यकसा नहीं कर दिया। अब अंदाज़ा लगाओ आपके पूरे घर के अंदर सबका चेहरा, आपके इस चाचा का, इस चाचा का, ताया का, इस खाला का, उस खाला का, आपकी अम्मी, सबका चेहरा एक ही किस्म का। How would you know this is my mum, this is my auntie, this is my other auntie, or this is my uncle, this is my other uncle, and this is my father? They look the same, they're all, it would be so difficult. Your friends, if they all looked the same, how would you know this is Ahmad or Zaid or Abu Bakr or Khalid? How would you know all of these? So this is Allah's mercy that He's made us of different colors, different heights, different backgrounds. But that is only, Allah tells us in the Quran, अल्लाह हमें बतला रहे हैं कुरान करीम के अंदर कि ये ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, ये फला आदमी है फला ख़ानदान से। वरना it is not your lighter skin or your darker skin or your height or your background or your language does not determine your superiority or your inferiority. आपकी हकारत या आपकी इज़्ज़त आपके रंग की वजह से नहीं है, आपकी चमड़ी की वजह से नहीं है, आपकी ज़बान की वजह से नहीं है, आपके बैकग्राउंड की वजह से नहीं है,
आपके फैमिली की वजह से नहीं होनी चाहिए, आपके माल की वजह से नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर है तो आपके अच्छे, द बेटर यू आर इन योर गुड डीड्स, दैट इज व्हाट अल्लाह इज लुकिंग फॉर। तो कुरान करीम के अंदर और फिर आगे क्या इरशाद फरमाया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे मुकर्रम, द मोस्ट रिस्पेक्टेड इन द आइज ऑफ अल्लाह is the one that has the greatest taqwa, the greatest good deeds, and who is closest to Allah, जो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब है, that person is the best, better than anybody. The more good deeds and the closer you are to Allah, जितने आप नेक आमाल करेंगे और जितना तुम अल्लाह के करीब होंगे, इतना तुम्हारी इज्जत होनी चाहिए. This was the breaking of the norms. Coming back to the seerah, this was the breaking of the norms that the Prophet ﷺ was doing in society, and those elite people at the top, they could not tolerate this. Though वो जो सरदारान थे, जो ख़ानदानी तौर पर कुरैश थे, या उनके पास बड़ा माल था, वो अपने इलाके के लीडर थे, वो किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं कि इतने सालों से हमारे दादे परदादे, हमारे वालिदैन, हम बड़ी इज़्ज़त वाले थे, लोग हमारी इज़्ज़त करते थे, अब ये शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्सियत आकर कहते हैं कि भाई माल की वजह से इज़्ज़त नहीं है, ख़ूबसूरती की वजह से इज़्ज़त नहीं है, अरबी होने की वजह से इज़्ज़त नहीं है, बल्कि इज़्ज़त अच्छे आमाल की वजह से, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की वजह से। इस शख्सियत ने तो पूरा काया पलट दिया, ही इज़ चेंज द होल अंडरस्टैंडिंग। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द हदीस, नाउ ही स्लोली टर्निंग देयर माइंड्स, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। सही हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सूरतों को नहीं देखते, आपके माल की कसरत को नहीं देखते, बल्कि इज़्ज़त अगर है अल्लाह की यहाँ, वो तुम्हारी क़ुलूब यानी तुम्हारी अच्छी नीयतें और तुम्हारे अमाल की वजह से हैं। So now the Prophet sallallahu alaihi wasallam is engaging with them and helping them to understand. He says in the hadith that Allah does not give respect. He doesn't look at you with respect because of your beauty and handsomeness and your good appearance. And He doesn't look at the amount of wealth you've accumulated. In fact, Allah looks at you with respect because of your good intentions, your sincerity in your intentions, and the good deeds. So now the barometer of measurement for respect and dignity and equality and high status and dignity, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is changing in society. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इज़्ज़त का मेयार है, अब वो माल के ऊपर नहीं है, आपकी जायदाद के ऊपर नहीं है, उसको बदला रहे। ही इज़ चेंजिंग दिस नाउ इन द नॉर्म्स कि इज़्ज़त का मेयार क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम, तुम्हारे दिलों की नीयतें हैं और तुम्हारे अच्छे आमाल हैं। So he's doing it in a positive way. And then next step, अब अगला step. So first step was the ayah, फिर ये सूरत, अब next step, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल विदा के अंदर फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, in the khutbatul wida, the final sermon where the Prophet sallallahu alaihi wasallam, final means the hajjatul wida, the great sermon. He had all the 124,000 approximately people in front of him. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam के सामने तकरीबन 1.25 सहाबा थे और फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगों, इन्ना रब्बकुम वाहिद, तुम्हारा रब एक ही रब है। Your Lord is one, सबका रब एक ही है। वो अबूकुम वाहिद, और तुम्हारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे वालिद वो एक ही हैं। You all created from Adam. ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, किसी अरबी को, अरब को गैर अरब के ऊपर कोई फजीलत नहीं है और किसी गैर अरब को अरब के ऊपर कोई फजीलत नहीं है। He was destroying racism and discrimination there, absolutely prohibiting it. He said there is no superiority
of an Arab upon a non-Arab, and vice versa of a non-Arab upon an Arab. And then he mentioned the long hadith. वक़्त थोड़ा है, फिर उसके अंदर फरमाया, हाँ, तक़वा के ज़रिए और नेक आमाल के ज़रिए आप अल्लाह के करीब हो सकते हैं. You can be closer to Allah by good deeds. वक़्त ख़त्म हो गया है. I wish I had more time. In fact, inshallah, next session we will carry on with this, how the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Islam dismantled racism and discrimination 1400 years ago, over 1400 years ago. While Europe only until very recently, until the 100 years ago, racism, slavery, discrimination was rife. In fact, if you look at the Americas until the 60s, until the 50s, and the discrimination and racism and the riots. So Islam, 14 centuries ago, it was talking about equality. And that's why, as a Muslim, we believe that if you are wanting to be better than anybody else, it can be by good deeds. Otherwise, language, your skin color, all these things have no place in Islam in being superior. दुआ के साथ ख़त्म कर लेते हैं. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार. या रब्बिल आलमीन, तू हम सब को दीन की सही समझ नसीब फरमा, तू हम सब को दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा. या अल्लाह, जो मज़लूमीन जहाँ कहीं भी उन पर जुल्म हो रहा है, और ख़ासतन फ़लस्तीन के अंदर, या अल्लाह तमाम मज़लूमीन को जुल्म से निजात नसीब फरमा. या अल्लाह, ज़ालिमीन को समझ दे दे ताकि जुल्म करने से वो रुक जाएं. और या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की दुआएं मांगी हैं उन तमाम के अंदर हिस्सा नसीब फरमा. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से हिफाजत मांगी है उन तमाम चीज़ों से हिफाजत नसीब फरमा. और सबसे बड़ी बात वो तेरी रज़ामंदी है, दुनिया और आखिरत के अंदर तू हम सब को अपनी रज़ामंदी नसीब फरमा. सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. मैं हूँ आपका मुखातब, आपका मेज़बान मौलाना फ़ज़ल दाद, और हमारा ये प्रोग्राम हर मंडे और ट्यूसडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लाइव हुआ करता है. इसी के साथ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.